क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए हिंदी का वार्षिक परीक्षा का हिंदी का सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, चारों पेपर एक ही वीडियो में और एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। हिंदी में इसके अलावा और कुछ एक नंबर का पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरी जवाबदारी, पूरे का पूरा पेपर इसी में से फंसेगा। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल रचना की, सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है उनकी जो रचना है वो है काट की घंटिया। वीर रस का स्थायी भाव, थोड़ा सा बड़ा कर देता ना, अच्छे समझ में आएगा सभी बच्चों को। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? मेरे संग की औरतें। यदि हम बात करें कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, वहां कहलाता है आपका आलम्बन। अभिमान में जो मान है, अभिमान मान जो है वो है प्रत्यय। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। महादेवी ने को एक कविता पाठ पर चांदी का जो कटोरा है वो मिला। एकांकी में 1 अंक होता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है उसको अपन अच्छे से समझते हैं। यहां से आप देख सकते हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, तो चारू चंद्र की चंचल किरणें हो जाएगी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। ठीक है भैया। बिहार, जाबिर हुसैन, मात्र ही भर, निपात शब्द आ जाएगा। प्यारे लाल शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी। नाटक जो सम्राट है वो जयशंकर प्रसाद आपके रहे। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अब है सत्य सत्य। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, सत्य। दोहा मात्रिक छंद है, सत्य। एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, असत्य। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, बिल्कुल राइट बात है आपकी। ये सत्य सत्य आप कंप्लीट करें, क्योंकि अपना जो फोकस है वो पूरे सॉल्यूशन पर रहेगा, तो इसमें समय गंवाते हुए ना, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मरकत से खुले डिब्बे जैसा क्या है? पर्वती ग्रह, ठीक है। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं अपन विभाव। क्या कहते हैं उसे? विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी वर्मा की माताजी। उपसर्ग शब्द कहां जुड़ता है शब्द के पहले? विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, बढ़िया से घबराइए मत, अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से सॉल्यूशन पर हम चलते हैं। यहां से देखिए पहला जो है आपका वो प्रश्न है भक्ति काल की विशेषताएं, और नाम क्या है? भक्ति काल है। तो भक्ति काल है तो भक्ति की प्रधानता तो रहेगी रहेगी, है ना। साकार और निराकार ब्रह्मा की इसमें उपासना की गई। पहली सबसे पहली विशेषता क्या रही इस काल की? ठीक है, तो साकार और निराकार ब्रह्मा की इस काल में उपासना की गई। रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ हुआ। शस्त्र काव्य शैलियों का प्रयोग करना, लोक कल्याण का कार्य प्रशस्त करना, आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। तो ये आपकी भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है। बढ़िया से इसे कंप्लीट करिएगा यहां से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका सगुन भक्ति धारा काव्य धारा के प्रमुख कवि के नाम और उनकी रचनाएं। तो देखिए सगुन में क्या है? जिन्होंने भगवान को साकार रूप में माना। अच्छा, साकार रूप कौन सा? एक कबीरदास जी थे, उन्होंने भगवान को तो माना, ईश्वर को माना, ऐसा नहीं है कि नहीं माना है, ठीक है। आजकल जो है उनका अलग ही उपदेश दे रहे हैं कई ग्रंथ वाले,
तो कबीरदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, हर प्राणी की श्वास में। यानी भगवान जो है उन्होंने मूर्तियों में नहीं माना है ना, उन्होंने माना है कि अपने अंदर ही समाहित है, निराकार भगवान है ना, उसकी कोई आकृति अपन नहीं बता सकते कि कैसा है। ठीक है भैया, तो ये सगुण भक्ति धारा का मतलब होता है कि भगवान को साकार रूप में मानना। अब तुलसीदास जी है, उन्होंने रचनाएं जो लिखी है वो रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ठीक है, हनुमान अष्टांग, जानकी मंगल, तो ये सारी रचनाएं, पर सगुण भक्ति में के अंतर्गत तो ये अपनी रचनाएं लिख सकते हैं। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसहारावली, साहित्य लहरी। मीराबाई, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका। अगला है रसखान, रसखान ने क्या किया, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। ठीक है भैया, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बढ़िया से इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करते चलिएगा, है ना। यो क्या, आगे बढ़ते हैं और अगला है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। ईश्वर जो है धरती के हर कण में, कण कण में मौजूद है। कौन बता रहे हैं, कबीरदास जी। इसलिए कबीर ने कहा कि ईश्वर तो प्रत्येक जीव की सांसों में विद्यमान है, उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कबीर ने ईश्वर को कहां बताया है, कबीर कह रहे हैं कि धरती के कण कण में मौजूद है भगवान। ठीक है, इसलिए कबीर ने कहा कि जो ईश्वर है वो तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विराजमान है, अतः उन्हें हमें बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, ब्रज भूमि के प्रति रसखान का जो प्रेम है वो किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। देखिए, अब देखते हैं ध्यान से। कवि रसखान को ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है। कवि रसखान को क्या है, ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि वे अगले जन्म में किसी भी रूप में यही रहना चाहते हैं। ब्रजभूमि बहुत ही ज्यादा प्रिय है रसखान को, और इसलिए वो अगले जन्म में भी यही वापस जन्म लेना चाहते हैं। ब्रज के लिए वे तीनों लोकों का राज्य, सिंहासन, आठों सिद्धियां, नवनिधि, ठीक है, इत्यादि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, ये देखिए, अब ये भावना कब आती है, अपन कहते हैं इन लोगों को मूर्ख है, पागल है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। नहीं, जब अंदर से भक्ति भावना जागती है ना, उमड़ आती है ना, उमंग आती है, जब व्यक्ति को सब कुछ उसके लिए क्या रहता है, नश्वर हो जाता है। ठीक है, उसे करोड़ों रुपए भी दो ना आप, और उसे कहो कि नहीं यार आपको तो ये, ठीक है, भगवान के प्रति छोड़ देना, ये अपने को काम नहीं करना, तो नहीं, वो करोड़ों रुपए को छोड़कर मार देगा, लेकिन भगवान का काम तो करेगा। तो ये आप इस तरह से आप थोड़ा सा कंप्लीट करिएगा, अच्छे से पढ़िए, है ना। भुला दे डर कुछ अलग कर, ध्यान से सुनिए शब्दों को, भुला दे डर कुछ अलग कर। ठीक है, बढ़िया से आप तो मेहनत करिए, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे से नंबर दिलाने की। ठीक है, आपको जितना बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करते जाइए। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की जो कूक है वो सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहते थे कि क्या कोयल का कुछ लूट गया है या कोयल पागल हो गई है। क्या कह रहे हैं कि कोयल की जो कूक है उसको सुनकर कवि जानना चाहता है थे कि क्या कोयल का कुछ खो गया है या फिर कोयल पागल हो गई है, अथवा किसी दवानल की भयंकर आग की लपटों को देखा है। ठीक है, कोयल से इसके बारे में ही वे पूछना चाहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसा दिखाई देते हैं। कवि को अरहर और सनई के खेत स्वर्णिम करधनिया जैसे दिखाई दे रहे हैं। अरहर और सनई की क्यारी के बाहर की तरफ पंक्तियां में बोई जाती है, इसलिए वहां करधनी जैसी कही गई है।
हो गया इतना क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से अगला क्वेश्चन समझते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? तो बच्चे के माता पिता आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनके पास धन का अभाव है। बच्चों के जो माता पिता है वो आर्थिक दृष्टि से कैसे है? कमजोर है, उनके पास धन का अभाव है, इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के उपकरण नहीं खरीद पाते। वे इतने निर्धन होते हैं कि भोजन, वस्त्र आदि के भी लाले पड़ जाते हैं, इसलिए बच्चे सुविधाओं और मनोरंजन से वंचित रह जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो गहने जो है ना, गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं, यानी कि सुंदरता के लिए गहने पहनाए जाते हैं। अब इनसे पहनने वाले की शोभा बढ़ती है। ठीक है, अब देश के जो हमारे क्रांतिकारी थे, अब उनको कौन से आभूषण पहनाए गए? क्योंकि देश की आजादी के लिए हथकड़ियां उन्होंने पहनना गौरव की बात कही है ना। भले हम हथकड़ियां पहन लेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, पर लेकिन हम देश को आजाद कराएंगे, इस भावना उन्होंने रखी। तो उन्होंने कहा कि हम देश की आजादी के लिए हथकड़ियां पहनना गौरव की बात है, इसलिए कहा गया कि हथकड़ियों को तो गहना कहा गया है, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में ये हथकड़ियां क्या थी? गहना थी। समझ आई बात आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो क्या है आपका? महाकाव्य किसे कहते हैं? क्या है? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के महाकाव्यों के नाम बताइए, कोई भी 2-3। ठीक है, देखिए महाकाव्य उसे कहते हैं जो जैसा हमारा रामचरितमानस है, कामयानी है, साकेत है, ये क्या है? इनमें पूरे जीवन का चित्रण है। तो ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, क्या होता है? पूरे जीवन का चित्रण होगा, वो कहलाएगा आपका महाकाव्य। महाकाव्य के नाम सिंपल सी बात है, रामचरितमानस, कामयानी, साकेत, ये सब क्या है? राम हमारे महाकाव्य ही है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करो, है ना। अब अगला जो प्रश्न है आपका है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताइए। चलिए मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो देखिए स्थायी भाव के उदाहरण यदि हम बात करें ना, तो 10 स्थायी भाव होते हैं, और जो आप जानते भी हैं, जैसे हमने श्रृंगार रस पढ़ा है ना, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या कहते हैं? अपन रति। हास्य का कहते हैं हास, ठीक है, और करुण रस का अपन बोलते हैं शोक, पीड़ा। तो ये क्या है? ये स्थायी भाव है। संचारी भाव के उदाहरण आप समझो पहले तो। ये एक हो गया उत्सुकता, किसी भी चीज के लिए, जैसे मान के चलिए मैंने आपके लिए, आपके पिताजी ने या कोई ने भी आपके लिए 25,000 का 30,000 का मोबाइल, तो जो आपके मन में उत्सुकता रहेगी वो घंटे आधे घंटे के लिए, जो कुछ समय के लिए आएगी, क्षण भर के लिए आएगी, वो कहलाएगा आपका संचारी भाव। चिंता, किसी भी चीज की आपको चिंता लगी रहेगी। लज्जा, कोई सी चीज है यहाँ पर जा रहा है, आपको थोड़ी सी लाज आ जाए, शर्म आ जाए, तो वो क्या आपकी संचारी भाव है। हर्ष, क्षण भर के लिए आया हुआ खुशी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका संचारी भाव कहलाएगा। तो यानी हम बात करें कि स्थायी भाव की, तो जो स्थायी भाव होता है ना, कि वो स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहता है। क्या रहता है? स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहता है। लेकिन जो संचारी भाव है ये आपका कुछ समय रहेगा और कुछ समय रहकर नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को? कि हमारा जो स्थायी भाव है वो हृदय में हमेशा ही स्थायी रूप से विद्यमान रहेगा जीवन भर। दूसरा जो है, यदि हम स्थायी भावों की संख्या माने तो ये कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है भैया। और यदि हम इधर बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? ठीक है,
इनकी संख्या जो है वो है 33। ठीक है भैया, कितनी है? 33। तो यहाँ पर अपन मान लिख लेंगे 33। लेकिन ये 33 ही लिखना आपको, थोड़ा सा डिटेल बता दूं, 34वां जो संचारी भाव है उसे छल माना गया है। किसे माना गया है? छल को 34वां संचारी भाव माना गया है। लेकिन अब ये किसने बताया था? ये महाकवि देव ने बताया था। लेकिन साहब विद्वानों ने इसे मान्य नहीं किया। नहीं है, अरे भैया तू बता रहा जो नहीं आएगा छल नहीं होगा। ठीक है, तो महाकवि देव ने ये बताया था, ठीक है, कि संचारी भाव का जो 34वां भाव है वो संचारी भाव छल रहेगा। लेकिन ये सब बाकी जो विद्वान थे उन्होंने इसको नकार दिया। इसलिए कितनी संख्या मानी गई है? 33। एक ही रस का एक ही स्थायी भाव होता है। एक ही रस का कितने स्थायी भाव होते हैं? एक ही। ठीक है भैया, तो एक रस का एक ही स्थायी भाव होगा, लेकिन एक रस के अंदर बहुत सारे संचारी भाव हो सकते हैं। मैं नोट्स में दूंगा आपको। इसका संचारी भाव ये जो होते हैं ना, ये संचारी भाव क्या है? आप देखो यहां पर, देखो जैसे यहां पर कोई सी भी शोक है ना, अभी पीड़ा ही हो रही, यहाँ पे चिंता मतलब भी पीड़ा ही है, तो हम बोल सकते हैं ये शोक का एक हिस्सा ही है। यानी कि ये बड़ा रूप है और ये कौन सा रूप है? छोटा रूप है। छोटे को हम कहते हैं अंग। तो ये संचारी भाव होते हैं ना, ये वास्तव में इनके अंग ही होते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव के अंग ही होते हैं, और ये संचारी भाव के अंग नहीं होते। तो हम लिखेंगे संचारी भाव में क्या लिखेंगे कि ये सॉरी स्थायी भाव में कि ये संचारी भाव के अंग नहीं होते और ये होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको कॉपी में देखोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 10 है। संचारी भाव की संख्या 33 है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। यहाँ स्थायी रूप से विद्यमान हृदय में विद्यमान रहते हैं, ये कुछ समय रहकर नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये संचारी भाव के अंग नहीं है, लेकिन ये तो स्थायी भाव के अंग है। स्थायी भाव संचारी भाव को नहीं जगाते। ठीक है, और ये जो है संचारी भाव ये स्थायी भावों को जगाने में मदद करते हैं। ठीक है भैया, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये संचारी भाव को नहीं जगाते और ये जगाने में सहायक होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वहां पे यहां से देखते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण दीजिए। रूपक अलंकार, जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाए। उपमा मतलब क्या होगा? उपमेय 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 कौन है? जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, और जिससे की जाए वो कहलाएगा आपका उपमान। ठीक है, यहां पर लिख भी दिया है मैंने ये कि ये उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे उसकी तुलना की जाएगी। जैसे मैया, मैं तो चंद्र लेहूं, चंद्र खिलौना लेहूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहां पर राम जी की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? धन से, रतन से की गई, हीरा मोतियों से की गई है ये। ठीक है भैया, तो जहां उपमेय को एक ही रूप में मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण आप देख लेना यहां से। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। छंद आएगा आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छंद किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। छंद, छंद जो होते हैं ना, जिस रचना में अक्षरों में मात्रा की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे हम कहते हैं छंद। यानी सिंपल से हम बात यदि कर रहे हैं तो ऐसी रचना जिसमें मात्रा, यति, गति, ले, तुक, गण आदि का ध्यान रखा जाए उसे हम कहते हैं छंद। छंद जो होते हैं ना वो दो प्रकार के मुख्य रूप से है, मात्रिक छंद और
वार्णिक छंद, इतना सा लिखना ज्यादा 9th क्लास में आपको ज्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आपको इतना सीरियस नहीं लेना है ना, बिल्कुल। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी और आत्मकथा क्या है? जीवनी जो होती है ना किसी दूसरे के ऊपर से लिखी जाती है, ठीक है, और आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है और स्वयं के द्वारा बताई जाती है। तो यहां किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, तो यहां स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा है आपका, इसमें लेखक दूसरों के गुणों तथा दोषों को बताता है और इसमें लेखक स्वयं के गुणों व दोषों को बताता है, ठीक है। अगला है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है तो आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है। सिंपल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं बता सकता, क्योंकि जीवनी का मतलब क्या है? दूसरों की, तो दूसरे में अपना टांग नहीं अड़ाने का, ठीक है। यहां पर स्वयं के विचारों को दर्शाता, तो ये यहां से जीवनी और आत्मकथा में अंतर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है निबंध किसे कहते हैं? निबंध। निबंध शब्द जो है नी प्लस बंध से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बुनी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना। इसे ही क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऐसे कहते हैं। कर लोगे, कम समय में पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहा हूं। राहुल सांकृत्यायन की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो इनकी भाषा देखिए, अनेक भाषाओं के जानकार राहुल जी ने व्यवहारिक खड़ी बोली में साहित्य का सृजन किया है। किसका सृजन किया इन्होंने? ठीक है, व्यवहारिक खड़ी बोली का, ठीक है भैया। और आपकी भाषा सरल, सुबोध तथा प्रभावपूर्ण है। 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। शैली देख लेते हैं। आपकी शैली के रूप इस प्रकार है: वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है भैया। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम देना है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यहां कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो अपन देखते हैं यहां पर, प्रेमचंद ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। कहानी की जो रचना है, कहानी की रचना के समय स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था। प्रेमचंद ने क्या किया था? स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कहानी की रचना के समय स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र गति से ही चल रहा था, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि प्रेमचंद ने बेलों की आजादी के संघर्ष के माध्यम से आजादी की लड़ाई की ओर संकेत किया है। तो ये यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय? लेखक के अनुसार जीवन, देखिए यहां पर ये गुड़िया ने जीवन गलत लिख दिया है, नोट से जब तैयार किए थे ये जीवन वही लिखना है। जीवन में उत्पादों को उपभोग ही सुख है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? टीले का जो सामान्य अर्थ है होता है ऊंचा ढेर। इस व्यंग में टीले का प्रयोग वर्षों की परत दर परत जमी सामाजिक बुराइयों के लिए किया है। निर्धन व्यक्ति, दलित, किसान, मजदूर, नारी आदि का शोषण हो रहा है, निम्न वर्ग को कुचला जा रहा है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में इन बुराइयों को सशक्त प्रहार किए। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखकों की भाषा शैली की विशेषता बताइए। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं इस प्रकार है। इस पाठ की भाषा सरल और सुबोध खड़ी बोली है।
संत स्मरण शैली में पाठ को प्रभावी बना दिया है। अब बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा कठिन नहीं है मैंने ना। चलिए, संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर हर बच्चा जानता है, वैसे सिंपल यहाँ पर पॉइंट मैंने आपके लिए लिख भी रखे। दो वर्णों के योग को संधि कहा जाता है, समास में दो पदों का योग होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार की संभावना रहती है। समास में दो पदों या दो पदों के बीच से अनेक, ठीक है, बीच का संयोजक शब्द लुप्त हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट आप चाहो तो मत लिखना, भले 2-3 नंबर का था। यहां से देखिए, संधि में केवल तत्सम शब्द होते हैं और समास में संस्कृत, तद्भव, तत्सम, उर्दू हर प्रकार के शब्दों के माध्यम से होता है। तो ये यहां से आप इसके शॉर्ट ले लें। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, बिल्कुल बहुत सिंपल। उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर होते हैं। जो मूल शब्द है ना वो उपसर्ग पर निर्भर रहेंगे, प्रत्यय मूल शब्द पर निर्भर रहता है। ठीक है, उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है और प्रत्यय के जुड़ने पर मूल शब्द का इर्द गिर्द रहता है। अधिकांश उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अधिकार है, अपवाद स्वरूप किसी ही प्रत्यय का स्वतंत्र रूप अर्थ होता है। सिंपल है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना, ये यहां से कर लोगे, इसके बाद में आप यहां से करिएगा। हम चाह रहे हैं कि हमारे 9th क्लास के जो बच्चे अच्छे से टॉपर बने, टॉप करें, तो अच्छे से तैयारी करिए आप तो, है ना। जो चीजें बताई जा रही है उनको कंप्लीट करिएगा। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका भावार्थ है। ये यहां से प्रसंग हो गया है और ये भावार्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपका। यहां से व्याख्या, ये व्याख्या हो गई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, परोपकार पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको। सिंपल है, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, जानता चाहिए तो, है ना। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका देख लीजिएगा, यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। और ये 21 का अथवा रहेगा, ठीक है। ये 22 और ये अंत में 23 रहने वाला है। इस तरह से आपका पेपर रहेगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको बता दिया है, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। आप तो अच्छे से तैयारी करो। हमारा उद्देश्य ये है अब की बार 90 पार, है ना, अब की बार 90 पार। जो बच्चा वास्तव में इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनाना चाहता है और वास्तव में बनाना चाहता है ना, कंप्लीट कर लीजिएगा भाइयों, ठीक है। ये 10th क्लास का रिजल्ट है, हमारी कोचिंग का अगले साल का है। ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन का है ना, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ था और रहूंगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 अभी जो मैंने बताया अथवा वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, बुक बैंक की एप्लीकेशन है, ये हो गया। चलिए, तो सेट ए को हम अच्छे से समझते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? ये है आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को क्रोध कभी भी नहीं आता? देखो बेटा, क्रोध नहीं आता तो गधा है, गधे को नहीं आता है ना भैया। माता पिता में कौन सा समास है? यहां पर है द्वंद्व समास। जैसे दिन और रात रहेगा तो उसमें भी द्वंद्व समास आएगा आपका। धरती आकाश आएगा तो उसमें भी द्वंद्व समास रहेगा, जोड़ा, ठीक है। मृत्यु का
तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना वार्षिक परीक्षा में, इस पेपर को जरूर सोल्व करके जाएगा। पूरा निचोड़ है इसमें, है ना। सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन उसकी हमेशा निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है? संपूर्ण चित्रण होता है, और संपूर्ण को अपन कहते हैं विस्तृत। सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तो सूर्य का तद्भव होगा सूरज। ठीक है। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। प्रातः काल दोनों मित्र कहाँ बंद कर दिए गए? कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। और दो बेलों की जो कथा है वो गद्दी की क्या है? कहानी रचना है ना भैया। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा, ये क्या है? ये नाटक है क्या है? तो पंचवटी का जो मिलान करिएगा आप, एक खंड काव्य है ना। दो बेलों की कथा के रचनाकार है हमारे प्रेमचंद। विद्यालय में यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो दीर्घ संधि बनेगी। पोतोऊ की संतान लड़की परदादी, कई अंकों वाली रचना को हम नाटक कहते हैं। और टोपी आ जाएगा जूता। चलिए अब बात करते हैं सत्य असत्य की। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, सत्य है। रस युक्त वाक्य काव्य है। यहाँ कथन आचार्य विश्वनाथ का है, ये बात भी आपकी राइट बात है। झूरी का जो साला था वो गया था, सत्य है। हिमालय में दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिमालय जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है क्या? ये भी आपका सत्य बात है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था क्या? और ये अंतिम जो है ये भी आपका असत्य रहेगा। बात करते हैं आगे की, तो यहां पर है आपका एक वाक्य में उत्तर। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में किया जाता है? देखिए, नायक यानी कोई से भी लोगों के ऊपर से चित्रण जो होता है वो महाकाव्य में होता है ना। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में आपका द्विगु समास है। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेनू ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? छायावाद के। ठीक है भैया, यहां से ये सत्य असत्य हो गया। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? छायावाद के दो कवियों के नाम तथा उनके एक एक रचना लिखे नाम बताइए। कबीर ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया? तो यहां से जो क्वेश्चन है ये, इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी में नोट्स के द्वारा माध्यम से दे रहा हूं। आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा, है ना। तो चलिए अब कॉपी से हम अच्छे से इसको समझते हैं। यहां से अपन पहला प्रश्न समझेंगे, है ना। देखिए प्रश्न क्या है हमारा? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण का मतलब सुनहरा युग, ठीक है। तो सबसे सुनहरा युग क्यों कहा जाता है भक्ति काल को? तो यहां से देखिए, भक्ति काल में सूरदास,
तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। ध्यान से समझिएगा आप, है ना, यहीं पे याद भी कराऊंगा, आप तो घबराइए मत। ठीक है, भक्ति काल में कौन कौन सी महान विभूतियां जन्म लिया? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई, यानी इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की, या कि ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने साहित्य की रचना करी, मतलब उन्होंने रचना करी जो लिखे हो, जैसे तुलसीदास ने हमें तो रामचरितमानस दिया। इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले। भक्ति काल में क्या हुआ था? बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले थे। ध्यान से समझिए, यहीं पे याद करना है और समझना है तो बिल्कुल 100% दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। क्या बोला है अभी तक? कि भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसे महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने क्या किया? समाज के कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। हमें इस काल में, यानी कि भक्ति काल में, हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, जो हमारे जीवन में एक नई दिशा और प्रकट और तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। एक नई दिशा प्रदान कराता है तथा हर समस्या का समाधान कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग की भावना, ठीक है, देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो युग है ना, ये सबसे अच्छा युग रहा। समझ में आई आपको बात? यानी कि सिंपल सी बात हम याद कहें तो हम कह सकते हैं कि इस काल में ना बहुत बड़े बड़े हमारे लिए महान विभूतियां, यानी महान लोग प्रकट हुए, जैसे हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए नई नई रचनाएं लिखी। जैसे हमारे तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा हमें धार्मिक ग्रंथ प्राप्त कराया, रामचरितमानस। श्री राम, भगवान राम का जो जीवन चित्रण है उसको उन्होंने इसमें बताया है। फिर ये रामचरितमानस ना केवल हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान कराता है, बल्कि हर समस्या का समाधान भी इसमें छिपा हुआ है। ठीक है भैया, तो इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट भक्ति भावना देखने को मिली, अहंकार के भाव का जो था उसका त्याग देखने को मिला, उत्कृष्ट प्रेम मिला, गुरु की महिमाओं का वर्णन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अतः अब इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये युग था ये बहुत ही स्वर्ण युग रहा। ठीक है भैया, अब आप यहां से बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया इतना, इसके बाद भी इतना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है ये छायावादी। 4 प्रमुख कवि के नाम, उनकी रचनाएं। वैसे एग्जाम में 2 नंबर का आता है, पर लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से आपको कराऊंगा। क्या कर रहे हैं अपन? छायावादी कवि करेंगे और प्रमुख उनकी रचनाएं करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ। तो छायावादी कवि में जो प्रमुख कवि है उनका नाम अपन यहाँ पर लिखेंगे ना, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब इसको ट्रिक के माध्यम से अपन समझेंगे ना। जयशंकर प्रसाद क्या करिए, आप मेरा नाम समझिए उदाहरण के लिए, है ना। अब मैंने क्या किया, अब बड़े बड़े जो रहता ना अमीर लोग, उनके वहां पर अपन देते नहाने के लिए स्विमिंग पूल होता है। क्या होता है? स्विमिंग पूल होता है। अब लेकिन आप सब अपन गरीब लोग, तो अपने पास कहाँ स्विमिंग पूल। तो ये जो स्विमिंग पूल है, ये मैंने क्या किया, मेरे घर के आगे खुदवाया, जेसीबी से गड्ढा। ठीक है, और गड्ढे में यहां से मैंने पाइप लगवाए। ध्यान से समझिएगा, ट्रिक के माध्यम, जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, उसमें अपन ने पानी छोड़ दिया, ट्यूबवेल का, बोरवेल का। अब ये ऊपर से आया तो ये किसकी तरह हो गया है? ऊपर से जब गिर रहा है तो उसे अपन कहते हैं झरना। क्या बन गया भैया? वो झरना। ठीक है, अब एक लड़की जो आई थी, कौन लड़की थी? कामयानी नाम की लड़की। अब वो भी कोई दूसरे गांव की थी, परगांव की। तो उसने क्या किया, मेरा जो झरना था उसको देखा और उसका मन करा साहब कि
थोड़े से देर इसमें नहा लिया जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल बोलते हैं अपन अच्छी अच्छी जगहों पर नहाने जाते। तो ये कौन थी लड़की? कामायनी। ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या नाम थी लड़की का? कामायनी। ये कामायनी लड़की जो थी, ये अपने 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 जो बाल थे उसको लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी? मेरे झरने में। तो यहाँ पर अपन बोल सकते लहर। किसमें लहरा रही थी भैया? झरने में। ठीक है भैया। तो कामयानी, लहर, झरना, इतनी चीज समझ में आई तो हाँ बोलो आप तो। ठीक है। कामयानी नाम की लड़की बालों को लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी? मेरे झरने में लहरा रही थी। अब भाई साहब आपको तो पता है, फिर गांव के लोगों को तो बिल्कुल खल्ला निकल जाता है ना। तो भैया जो दिया नहीं एक मिला के, तो इतने पैसे लगाए और तो यहाँ पे गंदीवाड़ा करना ही है नहीं। तो लहर कामयानी नाम की लड़की थी, बालों को लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी? झरने में लहरा रही थी। मैंने जो दी तो तोड़ दी उसकी पासू। क्या तोड़ दी? पासू। ठीक है। तो उसके निकल आए आंसू। बात खत्म। तो कामयानी, लहर, झरना, आंसू, जीवन भर भूल जाओ तो गारंटी। जैसे ही स्विमिंग पूल याद आएगा, लड़की का नाम बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कामयानी। क्या कर रही थी? बालों को लहरा रही थी। उन्होंने की लहर। किसमें लहरा रही थी दादा? स्विमिंग पूल नहीं था अपना, तो अपन गरीब लोग ने क्या बनाया था? झरना। तो झरना में अब मैंने तोड़ दी क्या उसकी? पासू। पासू बोलते हैं हड्डियों को, ठीक है, पीछे वाली। तो पासू और निकल गए उसके आंसू। तो ये हो गया छायावाद का एक प्रमुख कवि। ठीक है। अब नाम दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे कि इसके नाम में ही निराला है तो काम भी निराला ही होगा, है ना। और ये जब इसकी सगाई करवाई गई किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इन्होंने क्या किया? दो ही चीज ली। आज के जमाने में तो साहब बिल्कुल सोने की अंगूठी ने क्या क्या। तो इन्होंने एक जो सोने की परत जमानी, पीतल की अंगूठी ले गया। तो अंगूठी को हम कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका। ठीक है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में आपके हिसाब से देख लो क्या है। ठीक है। अनामिका। और ये रह गया प्रसाद के लिए ले जाना पड़ता, बतासे बोलती है जिनको। तो ये प्रसाद लेके गया परमल की। और परमल जो थे वो भी थोड़े गीले थे, इसलिए वो बन गए परमल, नहीं वो परिमल हो गए। ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सगाई हुई, नाम निराला तो काम सबसे बड़ा निराला। सगाई में क्या लेके गए? ये केवल अनामिका। और प्रसाद में परिमल की प्रसाद ले गए। चलिए आगे बढ़ते। दो ये उस्तादों को लेके गए, महादेवी वर्मा। सगाई में मेहमान में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा केवल बालों को ही निहारने में ले गई। तो मेरे रेशम जैसे बाल, न जाने किसका कमाल। तो ये निहार और रश्मि, रश्मि का मतलब रेशम समझ लो। तो रेशम जैसे बालों को निहारने में ही रह गई। समझ में आ रहा तो हाँ बोलो आप जल्दी से, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा सा समझ में आ जाए और याद आपको थोड़ा बहुत रह जाए। चौथा जो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत में कुछ नहीं, इन्होंने धली एक वीणा और आज के युग की वाणी बोलने लगी। युग वाणी। बस ये चार आपके एग्जाम में आते हैं और चारों में से एक एक नंबर में कभी पूछ भी लेता है कि कामयानी किसकी रचना है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, ऐसा नहीं है कि साहब याद ही करा दिया होगा। अब आपके स्तर से आपने ध्यान से समझा होगा तो याद भी हो गया होगा। तो जयशंकर प्रसाद का क्या बन गया है? कामयानी, लहर, झरना, आंसू। ये मेरी ट्रिक के माध्यम से याद रखना। क्या लिखोगे? कामयानी, लहर, इसमें लहरा रही थी झरने में, तोड़ दी पासू, निकल गए आंसू। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका और परिमल। महादेवी वर्मा का जाएगा निहार और रश्मि। सुमित्रा नंदन पंत का जाएगा वीणा और युग वाणी। तो ये बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद में हम आगे की बात करें तो यहां पर आपका अगला जो प्रश्न है वो रहेगा। क्या है प्रश्न? ध्यान से समझते हैं। कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कबीर ने भेदभाव, छल कपट,
सांप्रदायिकता से रहित, रहित का मतलब होता है इन सबको छोड़कर, ठीक है, इन सब ये सब भाव उसमें नहीं होना चाहिए, यानी सभी से क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सभी का के प्रति मन में दया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। इसको महत्व दिया समझ में आया है कि उन्होंने भेदभाव, छल कपट और सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया गया है। संसारिक व्यक्ति, संसारिक जो व्यक्ति है उसको अनावश्यक माया मोह से में फंसकर बकवास करते रहते हैं। जो संसारिक व्यक्ति होते हैं ना, वो फालतू के मोह माया में पड़ जाते हैं, ठीक है, और उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। ये सब कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं। जैसे कई लोगों को देखा हुआ है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों से कोई व्यक्ति है, जैसे उसका बहन पुत्र होगा, चाहे उसका पति होगा, ठीक है, या उसका भाई होगा, ठीक है, वो थोड़ी बहुत देर कहीं भी बाजार ही गया, मान के वो बाजार ही गया ना, तो 10 मिनट 15 मिनट उसने बोला कि हम 1 घंटे में आ जाऊंगा, और 1 घंटा बाद नहीं तो तुरंत मोबाइल लगा जान के तोपखा हो गया होगा, बिल्कुल साफ घर बड़े हो गए। तो ये क्या है, अनावश्यक प्रेम है, ठीक है। तो ये यही क्या है आपका अनावश्यक मोह माया, फालतू की मोह माया, इतनी ज्यादा नहीं होना, फिक्र करो, कम करो, ठीक है भाई साहब। तो कबीर ने भेदभाव, क्योंकि भैया है ना, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। क्या समझ में आया आपको इसको? बोला आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, चाहे आप राजा हो, कोई देश रंग हो, या आप फकीर ही हो, आप एक बार धरती पे आए हो तो आपको एक ना एक दिन ये जीवन त्याग के जाना पड़ेगा। तो इसका क्यों चिंता कर रहे हो, मरना सब एक दिन है, मौत लिखी होगी ना, तो तुम 7 तालों में रोक लो, जब भी आ जाएगी। तो फालतू की चिंता मत करो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे पति हो, भाई हो, बहन हो, ठीक है, प्रेम रखो, ऐसा नहीं है, पर इतना प्रेम नहीं कि साहब बिल्कुल, है ना। तो ये तो क्या है, अनावश्यक प्रेम है। कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। संसारिक व्यक्ति अनावश्यक मोह माया में फंसकर बकवास करता रहता है, ठीक है, और उनकी ओर ध्यान देना क्या है, व्यर्थ है। समझ में आया? हाँ, यहाँ तक तो हाँ कर दो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। कवयित्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, कवयित्री के परिपक्व प्रयास नहीं है, कवयित्री के द्वारा के परिपक्व प्रयास नहीं है, यानी कि पूरी तरह से पक्के प्रयास, उन्होंने कच्चे अधूरे प्रयास किए। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, ठीक है, वैसे ही कच्चे प्रयासों से मुक्ति कभी भी नहीं मिल पाती। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से ही मुक्ति मिलती है। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि जो कवयित्री वो घर जाने की इच्छा थी, उसके अंदर परमात्मा से मिलन की इच्छा थी, ठीक है। लद्दत का मतलब होता है घर जाने की इच्छा, अब घर जाने की इच्छा का मतलब होता है परमात्मा से मिलन। तो ईश्वर या परमात्मा से विलन है, मिलन का अर्थ होता है मतलब लद्दाख का। तो कवयित्री इस संसारिक मोह माया के जाल से मुक्ति चाहती थी, अर्थात परमात्मा से मिलन का लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहती थी। तो यहाँ पर जो रहे उसके प्रयास अधूरे क्यों रहे, क्योंकि उसने पूरे अच्छे से प्रयास नहीं किए, अधूरे प्रयास किए हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से, यानी कच्चा कोई का घड़ा है मिट्टी का, उस घड़े में से पानी तो टपकेगा ही टपकेगा, ठीक है, वैसे ही उनके भी कच्चे प्रयासों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से ही हमें मुक्ति मिलती है। अब अगला प्रश्न है आपका, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी जो थे ना, वो ब्रिटिश शासन तथा उनके काले कारनामों का और
अन्याय अत्याचार का विरोध करते थे। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो किसका विरोध करते थे? ब्रिटिश शासन का। क्यों करते थे? क्योंकि उनके जो काले कारनामे थे उनका, ठीक है, उनका जो अन्याय करते थे वो किसानों पर, ठीक है, व्यापारियों पर जो अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, उनका विरोध करते थे। परंतु जो बातें सेनानियों को अनुचित लगती थी वे ही बातें ब्रिटिश शासन के कानून में थी। ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अनुचित लगती थी ना वही ब्रिटिश शासन के कानून में थी, उनके लिए हितकारी। तो उनका उल्लंघन करना ब्रिटिश शासकों की नजर में क्या था? अपराध था। तो जो कानून का तोड़ रहे थे और वो उचित था, और उनके कानून ऐसे थे कि अनुचित थे जो गरीब जनता के लिए। तो उनका जो उल्लंघन करना ब्रिटिश शासन की नजर में एक अपराध था। इसलिए जिन्हें वे स्वतंत्रता सेनानी मानते थे वे उनके लिए अपराधी थे। जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं वो उनके लिए कौन थे? अपराधी थे। इस कारण से उनके साथ तथा अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा इसको, है ना। नोट्स आप तैयार करिएगा, है ना। सबसे बढ़िया चीज है नोट्स। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ठीक है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो देखिए मेघ रूपी जो मेहमान है, मेघ है ना बादल है, बादल आए तो भाई साहब ग्रामीणों की हलचल की तेज हवा चलने लगी। यानी ग्रामीणों की में जो हलचल है ना उनमें तेज हवा चलने लगी, ठीक है। और आंधी आने से पेड़ पौधे झुकने लगे, धूल उड़ने लगी, ठीक है। परिवर्तन आया, ध्यान से देखिएगा। ग्रामीणों में हलचल, ठीक है, होने लगी, तेज हवा चलने लगी, ठीक है भैया, धूल उड़ने लगी, तालाब पानी से भर गए, ठीक है, और बिजली चमकने लगी, पानी बरसने लगा। ये समस्त वातावरण गतिशील हो उठे। यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। थोड़ा सा मुझे डाउट है, यहाँ पर बच्चों ने इसको गड़बड़ लिख दिया है, इसको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, है ना। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने जो है ना बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। किवाड़ का मतलब क्या होता है? जो हमारा गेट होता है ना, गेट की किनार उस पे से झांक कर देखते ना, वही चीज। लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। मेहमान पूरे 1 साल के बाद आया है, ठीक है, इसलिए वहां उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत उत्सुक है। वहां अपनी माँ के यहाँ है, ठीक है, इसलिए खुले में नहीं मिल सकती, वहां ओट से उन्हें देखती है। तो लता ने बादल रूपी जो मेहमान है उसे, यानी कि यहाँ पर नायिका बताया है। नायिका का मतलब होता है कि प्रेम की करने वाली, नायक और नायिका, है ना। तो ये बादल को है ना नायक समझाया है। यहाँ पर क्या बताया है? बादल को नायक, है ना, पति के रूप में, सीधी सी बात कहूं तो ये लता जो है बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देख रही है। मेहमान पूरे 1 साल के बाद आया है, इसलिए वहां उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक है। वहां अपनी माँ के यहाँ पर है, इसलिए सामने नहीं आ सकती, ओट से ही देख रही है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है वो देखिए पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर आपका है। तो देखिए पाठी मुक्तक बहुत ही सिंपल है। पाठी जो मुक्तक होते हैं ना वो पढ़े जाते हैं। क्या होते? पाठी मुक्तक पढ़े जाते हैं, गे मुक्तक गाए जाते हैं। समझ में आया है? पाठी मुक्तक क्या होता है? पढ़े जाते हैं, गे मुक्तक गाए जाते हैं। इसमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान रखा जाता है, और गे मुक्तक में आदि का ध्यान नहीं रखा जाता इधर, और इधर पूरा ध्यान रखना पड़ता है सुर ताल, क्योंकि गाए जाएंगे तो सुर ताल का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक ही भाव की गहनता है, और इसमें संगीतात्मक की गहनता होती है। इसके कवि कबीर और रहीम बिहारी आदि हैं। इसके कवि सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास। समझ में आया आपको इतना कि पाठी मुक्तक क्या है? पढ़े जाएंगे, गे मुक्तक गाए जाएंगे,
इसमें ले तुक आदि छंद का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा। इसमें एक ही भाव की गहनता होगी, इसमें संगीतात्मकता की गहनता होगी। इसके कवि बिहारी कबीर रहीम है और इसके कवि सूरदास तुलसीदास जी है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते जाओ ताकि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना। वीर नाम में क्या लगा है? वीर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जहां पर किसी युद्ध की घोषणा का प्रसंग सुनकर, उत्साह से भरे गीत सुनकर, हृदय में उत्साह का भाव, ठीक है, जैसे कोई सा भी ऐसा सॉन्ग है, ऐसा राष्ट्रीय गीत है जिसको सुनकर ना बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इस तरह से मन में क्या है, आपके उत्साह जाग रहा है। यानी कि उदाहरण को हम समझेंगे पहले, जिससे समझ में आएगा। वहां खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वो खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम में। तो ये जो है, ये वीर रस है, उत्साह से भरे बुंदेले अरमोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है भैया, तो जहां पर हम किसी भी युद्ध का प्रसंग सुनते हैं, कोई भी ऐसी घोषणा सुनते हैं तेजस्वी, जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तो ये सब शोक बोल अपना करतल युगल मलने लगे। ठीक है, तो ये क्या है? ओजस्वी घोषणा है, उत्साह से भरे गीत हो, भजन हो, जो अपने मन में उत्साह भर दे, राष्ट्रीय गीत हो, तो इस तरह का रस आपका वीर रस कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत, जहां से ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हमारा अलंकार है। अलंकार की परिभाषा और उनके भेद आपको बताना है। अलंकार, देखिए, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को हम अलंकार कहते हैं। इसको कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। अलंकार कितने प्रकार का होता है? अलंकार होता है दो प्रकार का, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है आपका दोहा छंद क्या है? परिभाषा देनी है। बिल्कुल, दोहा क्या है वास्तव में? अरे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरे कलेश विकार। ये क्या आपका एक दोहा है। ठीक है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये क्या है आपका? ये भी एक दोहा है। ठीक है, तो दोहा क्या है? एक अंध अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, इसमें कितने चरण होते हैं? 4। तो प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 13-13। दूसरे और चौथे चरण में कौन कौन सी मात्राएं होती है? 11-11 मात्रा। अब भैया 13 और 11 मिलके हो गई 24। तो यानी कि इसके प्रत्येक चरण में हम बोलेंगे, यानी कि कुल 24 मात्राएं इसमें होती है। ठीक है, दोहा में। और इसके सब चरणों के अंत में तगन और छगन, जगन होना जरूरी है। तो ये आप लिखनी लिखोगे जब भी चलेगा, इतने बहुत है कि यहाँ एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, कुल 24 मात्राएं। इस तरह का छंद आपका दोहा छंद कहलाएगा। ये आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, उदाहरण जो मैंने आपको बता ही दिया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अरे मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। तो ये रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन। ये तो आप जानते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक। तो ये आपका क्या है? दोहे का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गद्य क्या है? छंद और ले से रहित विचार। छंद और ले से रहित विचार जो प्रधान व्याकरण संबंध वाक्य है उसे अपन कहेंगे निबंध की एक रचना है, उसे अपन कहेंगे गद्य। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई दो प्रमुख नाटककारों के नाम आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रश्न, हरिकृष्ण प्रेमी, राजकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, वो क्या है? प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो प्रेमचंद्र की भाषा शैली, इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है,
तो भाषा शैली हो गया आपकी, इनकी भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है ना। और भाषा, आपकी भाषा के दो रूप पढ़ने को मिलते हैं इनके, प्रेमचंद। पहले रूप में तो संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का आपने अधिकता से प्रयोग किया। आपकी भाषा में कितने रूप है? प्रथम दो रूपों में संस्कृत भाषा के तत्सम रूपों की अधिकता है तथा दूसरे में उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का आपने प्रयोग किया है। उनकी भाषा में या आपकी भाषा में आप बोल सकते हैं, आपकी, यहां पर आपकी लिखना है ना, आपकी भाषा में सहज प्रवाह, सरल बोलचाल की है को देखने को मिलते हैं। ठीक है या समझ में आया? अब ये शैली, शैली क्या रहेगी इनकी? प्रेमचंद की निम्नलिखित शैलियों को अपनाया है: वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली और हास्य व्यंग, हास्य प्रधान शैली। क्वेश्चन नंबर अपन 14 की 13 के अथवा की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है। ये सब मैंने आपको बता दिया। आपकी बार 90 पार, यदि यही टारगेट आपका है वास्तव में तो भुला दो डर, कुछ अलग कर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। जो व्यक्ति डरता रहेगा उसका बस की बात नहीं है। महादेवी वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम आपको बताने हैं: अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। तुरंत क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है? छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? देखिए, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति, तो सौतेली माँ के मारने से दुखी बच्ची जब बेलों के पास बेलों को पर अत्याचार देखा, अब सौतेली माँ तो उसे मारती थी, उसी तरह बेलों को भी मार रहा था किसान। ठीक है, तो जो मार रहा था उसको देखकर अत्याचार जो हो रहे थे बेलों पर, उनके प्रति उसके मन में, हृदय में प्रेम भाव उमड़ आया, उससे दया आ गई। अगला है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें भीख मंगे के वेश में यात्रा में निकलना पड़ा। क्या करना पड़ा? भीख मंगे के रूप में। हर जगह घोड़ा नहीं मिले, पीठ पर वजन लाद कर पैदल भी चलना पड़ा। ठीक है, अब हर जगह क्या सबको थोड़ी मिलने वाला है, तो हर जगह घोड़े नहीं मिले, इसलिए उन्हें पीठ पर वजन लाद कर पैदल भी चलना पड़ा। अगला है, लेखक को घोड़ा मिला, वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जोर देने पर वहां सुस्त पड़ जाता था। तो ये लेखक को कठिनाइयों का। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको देख लीजिए आप, कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। तो सांवले सपनों की याद शीर्षक में सांवले शब्द उदासी के लिए आया है। सांवला किसके लिए यूज किया है? उदासी के लिए। लेखक अपने मित्र सलीम अली की मृत्यु से उदास है। यहां संशय स्मरण उनकी मृत्यु से उदास है। यहां संशय स्मरण उनकी मृत्यु का है। मृत्यु की उदासी के साथ यमुना के सांवले पानी, सांवले रंग वाले कृष्ण का भी उल्लेख इसमें हुआ है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद में आपका प्रश्न 15 का अथवा है ये, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो लेखिका उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस की बात नहीं थी। जब मौलवी पढ़ाने आए तो वहां चारपाई के नीचे जाकर छिप गई। क्या बोला है यहां पर? कि उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस की बात नहीं थी। जब मौलवी उन्हें पढ़ाने आए ना तो वो चारपाई यानी कि खाट के नीचे जाके छिप गई। इस तरह वे उर्दू और फारसी कभी भी नहीं सीख पाई। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि किसे कहते हैं? इसके भेद उदाहरण सहित बताइए। तो संधि जो है, ठीक है, दो वर्णों के मेल को हम संधि, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता उसे हम कहते हैं संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है,
इसके भेद कितने हैं? 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर बच्चे लिखना भूल गए हैं, आप यहाँ पर लिखना है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उदाहरण है विद्यार्थी, विद्याधन, आरती, तो 2 वर्ण हो गए। ठीक है, विद्या प्लस आले विद्यालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, है ना। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द हिंदी से में लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया जैसे अस्थि, मस्तिष्क, पत्र आदि। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो देखिए, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसी तरह आप इनके क्वेश्चनों को हल कर लेना है। यहां से हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, 17 के अथवा की, तो ये यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको आप ध्यान से देखिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पर ये प्रेमी ढूंढट में फिरो, प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। पढ़ रहे हो ध्यान से, प्रेमी को ढूंढत में फिरो और प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को यदि प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। तो यहां से आप देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या में क्या है, पहले तो आपने इसका व्याख्या समझ। कवि कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेम की खोज करता फिर रहा हूं, किंतु मुझे सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। जब वास्तविक प्रेम करने वाले से वास्तविक प्रेम करने वाला मिल जाता है, तब मन के सभी दोष जो जहर है वो प्रेम के अमृत में बदल जाते हैं। बहुत सिंपल है ना। संदर्भ क्या कह रहा है? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक की साखियों शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके कवि कबीरदास जी है। प्रसंग क्या है? इसमें दोहे में वास्तविक प्रेम की महिमा को बताई गई है। तो यहां से आप बढ़िया से इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ये प्रसंग हो गया है और ये इसका भावार्थ, वो स्क्रीनशॉट आपने पेपर में से ले लिया होगा। अगला जो है ना वो क्या है उसको ध्यान से आप देखिए। ये यहां से आप देख सकते हैं ना उसको, ये अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछने पर हम गरीब क्यों निकाल रहे हो, गरीब को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो उनकी तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो इस तरह से ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी ऊपर का अपना है पहला रहेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों के पहले तो आप एक साथ, क्योंकि अब एक साथ अपन सॉल्यूशन देंगे। या लकोड़ी अरु कमरिया पर राज तीनों पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, अरे रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, अरे कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन पर ऊपर वारो। तो ये इस तरह से आप इसको कंप्लीट करिएगा। यहां से आप इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट करिए, बढ़िया से मेहनत करिएगा। ठीक है, लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 जो देखा था ये, ठीक है, ये संदर्भ हो गया, इसका प्रसंग हो गया है और ये व्याख्या हो गई है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, है ना। बढ़िया से जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा सफलता उसे शोर मचाएगी। ठीक है, अब की बार बोलो, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार 90 पार। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को अच्छे से कंप्लीट करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, चलिए तो अब यहाँ पर है ना अपन हिंदी का सेट डी समझेंगे। तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? जो तुलसीदास है ना वो राम भक्ति शाखा के यानी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। वाग्य किसकी काव्य शैली है? वाघ लद्दत की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 13 मात्राएं होती है। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? सालिम अली। मुंह की खाना का अर्थ क्या है? देखिए, मुंह की खाना का अर्थ होता है हार जाना या हारना। ठीक है, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बात कहकर। अगला है रिक्त स्थान, बच्चे काम पर जाते हैं। ठीक है, छंद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 2 प्रकार के। तूती बोलना का अर्थ है थाक जमना। मेरे नाना जो है पक्के साहब माने जाते।
सालिम अली का यहाँ आखिरी पलायन है और हिंदी उपन्यास का प्रथम उपन्यास, जो हिंदी का प्रथम उपन्यास वो परीक्षा गुरु को बताया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हमारा वो है सही जोड़ी। ठीक है भैया, यहां से देखिए हरीश जीवन का खंड चित्रण, इसका जाएगा खंड काव्य। हरिशंकर परसाई, इसका जाएगा आपका वसुधा। आकाश का जाएगा नभ या गगन। जनसंपर्क विभाग, बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। बढ़िया से कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने कहा ना अब की बार 90 पार। जिसको वास्तव में 90 से ज्यादा परसेंटेज बनानी है, जो बता रहा हूं कर लो मेरे भाई, कंप्लीट कर लो। ठीक है, समझना है, अच्छे से सॉल्यूशन दूंगा कॉपी में। जय शंकर प्रसाद छायावाद के कवि है बिल्कुल। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है, असत्य है। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, असत्य है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, असत्य है। शंकर जो है लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, सत्य है। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, सत्य। अगला है आपका बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि है राजेश जोशी। दोहा छंद में मात्रा है 24। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर, यानी विवाह संपन्न पर। कहानी में कितने तत्व माने गए? 6। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका, यहां से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कॉपी में प्रोवाइड करा रहा हूं, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। यहां से देख सकते हैं आप। चलिए अब इसको हटा देते पेपर को साइड में और यहां से अपन शुरू करते हैं ना। ये देखिए पहला है आपका छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं। आपको पता नहीं 2 पूछता है वो, तो यदि आप 10th में जाओगे तो 4 भी हो जाती है ना, तो इसलिए यहां से देखिए व्यक्तिगत की प्रधानता। सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत की प्रधानता, इसमें व्यक्ति की भावनाओं का आदर हुआ है। दूसरा है प्रकृति चित्रण, छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण इसकी एक विशेषता है। सौंदर्यानुभूति, छायावादी कवियों की दृष्टि आंतरिक सौंदर्य में अधिक रमी है। हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है क्या है आपका 2 प्रगतिवाद कवि और उनकी एक एक रचना बताइए। तो नागार्जुन का हो जाएगा युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। आगे बढ़ते हैं। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? देखिए सच्चा जो प्रेम है वो सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय में सभी जो छल कपट होते हैं वो मिट जाते हैं। सच्चा प्रेम क्या है? यदि हम कोई किसी भी पीड़ा में है, कोई हमारे अंदर छल कपट है, किसी के प्रति क्रोध है, वो शांत हो जाए अपने प्रेमी से मिलकर, तो समझ जाइए कि वो जो प्रेम है वो क्या है? सच्चा प्रेम। हृदय पवित्र हो जाता है। ठीक है। अगला है कवि का वज्र के वन बाग और तालाब निहारने इसके पीछे क्या कारण है? रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे उन सभी चीजों को प्रेम करते हैं जिनसे कृष्ण का संबंध रहा है। वज्र वन बाग और तालाब से श्री कृष्ण का संबंध है, इसलिए कवि उनको निहारने के लिए ललायित है। हो गया। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम के प्रभाव से ब्रिटिश शासन की तुलना की गई है क्योंकि अंधेरे के प्रभाव से के कारण कुछ दिखता नहीं है, इसलिए सही गलत का बोध नहीं हो पाता है। उसी तरह ब्रिटिश शासन में आंख बंद करके गलत सही का विचार किए बिना ही कार्य किए गए हैं। यहां से देखिए अगला है आपका बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने, ठीक है, तो ये आपका यहां से देख लीजिएगा उत्तर इसका है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ठीक है भैया, एक एक 2 बार आप पढ़ोगे ना जिसमें याद हो जाएगा। इतनी सरल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर नोट्स तैयार कराए हैं ना। ठीक है, ये सारी चीजें किनके लिए? केवल और केवल आपके लिए। ठीक है, कोई 2-4 करोड़ रुपए नहीं चाहिए आपसे, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, एकदम फ्री।
ठीक है भैया। तो आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़े, अच्छी तरक्की करें। ठीक है, यदि आप अच्छे नंबर लाओगे तो मुझे उससे बढ़कर खुशी नहीं मिलेगी। बस आप अच्छे नंबर पढ़ो, अच्छी तैयारी करो। ठीक है, प्रबंध काव्य जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्य से अच्छी तरह निबद्ध हो, उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। ये उसके भेद हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर ये 10 का अथवा है, यहाँ भयानक रस की परिभाषा लिखना है। उदाहरण देनी है आपको कि जब भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर, बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर यह भय उत्पन्न होता है तो वहां भयानक रस होता है। एक और अजगर लकी, एक और मृगराज, अरे बिकल बटोई बीच में परियो मूर्छा खाए। उत्प्रेक्षा अलंकार का देख लीजिएगा यहाँ पर कि जहां उपमेय और उपमान में संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर फटा गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो गया। हास्य रस, हास्य रस की परिभाषा है जब किसी काव्य को देखने, सुनने या पढ़ने से जो हंसी उत्पन्न होती है उसे अपन हास्य रस कहते हैं। उदाहरण है, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, अरे बेटा मेरा बन गया कॉलेज का स्टूडेंट। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाएंगे गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने देंगे हो दंगा। ठीक है भैया, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। ठीक है, यहां से देखिए एक जीवन की किसी, ठीक है, इसमें जीवन, जीवन यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जीवन जो शब्द है वो गलत लिख दिया। इस तरह का ना आता है ना जीवन में, तो बच्चे हैं नोट से तैयार करते समय थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी कर देते। सिंपल है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती कम होती, इसमें अधिक होती, इसका आकार छोटा था, इसका आकार अधिक होता, कम समय में अधिक प्रभाव डालती है। ठीक है, फलाना सिंह ढेमका सिंह, आप तो कंप्लीट करो, है ना बस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है आपका है यहाँ से, श्याम सुंदर दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं। हो गया इतना। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज। ये यहां से देखिएगा, ये हो गया। जहां से क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ये रहा 15। ये चीज आप पढ़ भी सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, इतना डरना नहीं है। भुला दे डर कुछ अलग कर, क्या बोला मैंने, भुला दे डर कुछ अलग कर। अब कब भुलाओगे डर, जब मर जाओगे तब भुलाओगे डर। तो भैया किसी बात के डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं हमेशा से आपके साथ रहा हूं। निपात शब्द किसे कहते हैं उसका उदाहरण हो गया है ये। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। देखिए, स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, स्वतंत्र संभव है। यहाँ से देख लीजिए, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिए ना। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही इनकी। लेखिका की दादी के घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका, मनुष्य मनुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोवन के ग्वार की ग्वारन। यहां से देखिए आप, है ना, थोड़ा सा इसको, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पावन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्रे पुरदन आधारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कांदनी फूल के कंद की दारन। ए मानस हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल के गौ के ग्वारन। ये इस तरह से आप इनको पढ़ना है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 है ना। ठीक है भैया, आप बढ़िया से कंप्लीट करो, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरक्की करो, अच्छी मेहनत। तो ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगा इसका। ठीक है, प्रसंग भावार्थ क्या है,
कि रसखान प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मैं मनुष्य का जन्म लूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के साथ ही सदैव निवास करूं। हालांकि मेरे वश की बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि यदि वसु रूप में मेरा जन्म हो तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच चरने का सौभाग्य प्राप्त हो। ठीक है, हो गया इतना। तो इसके बाद में यहां पर देख लीजिए, ये अपने परिवार में कोई, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है ये, तो बता ही दिया था मैंने इसको तो आपको। यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, और आप कहोगे तो एक 4 नंबर के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, 3 नंबर 4 नंबर की, इनका सॉल्यूशन मैं अलग ही बता आपको दूंगा, है ना। स्वच्छ भारत पर अभियान पर आपको अनुच्छेद लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। अच्छा, अब 21वां प्रश्न कहाँ है, तो ये 21वां प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। ये देखिए, ले ले स्क्रीनशॉट फटाफट, और इसके बाद में ये इसका हो गया। चलिए, तो अब हम सेट बी को अच्छे से समझेंगे, है ना। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञ। हिम्मत रंगिनी के रचनाकार कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, आज बाजार किससे भरा पड़ा है, देखो बाजार जो ना विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है, आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है, प्रेमा है। थल थल में बसता है तो शिव। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार है। ठीक है, रेल जो है वो एक विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जुत पाया, करते हम पे बेल है। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। कामायानी, कामायानी क्या है, एक कामायानी जो है ना एक भैया महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य। चपला, चपला, तो चपला का जो मिलान करिएगा ना आप द्विवेदी युग से, चपला देवी। ठीक है, द्विवेदी युग। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद क्या थे, पेशे से वकील थे। प्रसिद्ध संत स्मरणकार, सबसे प्रसिद्ध संत स्मरणकार है महादेवी वर्मा। और चांदी का जो कटोरा है वो महात्मा गांधी को दे दिया था महादेवी वर्मा ने। ठीक है भैया, अच्छे से मैंने कहा ना, अब की बार 90 बार। ठीक है, ये बच्चे जो है, ये यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे है ना 10th क्लास का है। अपना जो रिजल्ट है ऑफलाइन, ये कोचिंग है अपनी, ये ऑफलाइन कोचिंग का 10वीं क्लास का रिजल्ट है। अब 10वीं का है, मतलब अब 9th में भी बना सकते हो। मैं मदद करूंगा आपकी 10वीं में भी पूरी तरह से, 9th में तो कर ही कर रहा हूँ, साथ में मैं 10th को भी बिल्कुल फ्री एकदम, 1 रुपया शुल्क नहीं देना है आपको, घबराना नहीं है। ठीक है, भुला दे डर, कुछ अलग कर। जिसके मन में ये भावना रहेगी कि जो डर को भुला देगा वही सफलता प्राप्त करेगा। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना होता है, बिल्कुल राइट बात है भैया। विलासिता की जो सामग्री है वो बाजार में कम मिलती है, विलासिता की सामग्री बाजार में कम मिलती, तो ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भाई साहब पूरा जो बाजार है, मार्केट है, वो विलासिता से तो भरा पड़ा है। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये आपका एकदम राइट रहेगा, सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। गोपाल प्रसाद जो है वो स्त्री शिक्षा के समर्थक नहीं थे, ये बात आपका असत्य रहेगा।
हरिशंकर परसाई ने कौन सी कहानी कोई कहानी नहीं लिखी है? असत्य है। अब एक वाक्य में उत्तर है ना। रसखान किनके भक्त थे? रसखान जो है वो श्री कृष्ण के भक्त थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है ना? तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, है ना। आधे से ज्यादा चीजें यहीं पे याद कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर की पूरी जवाबदारी मेरी यहीं पे याद कराने की। चलिए, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार का जो तद्भव रहेगा वो रहेगा अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिलाया? चोर को। इसको चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि है वो आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका। यहां से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 8, 9। ठीक है, यहां से अपन इसको देखिए कॉपी में पूरा सॉल्यूशन समझते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते। देखिए, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि राम भक्ति शाखा, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इन कवियों के जो भगवान रहे होंगे, इन्होंने सबसे पहले किस प्राथमिकता कौन से भगवान को दी होगी? तो राम भगवान को दी होगी। तो हम पहली विशेषता यही बनेगी कि राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। क्या है? राम भक्ति शाखा के कवियों के जो भगवान है, इष्ट देव है, वो क्या रहे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अब राम भगवान की जो भक्ति होती है ना, वो दास भाव की होती है, और कृष्ण भगवान को है ना लोग सखा के रूप में मानते हैं, दोस्त के रूप में मानते हैं, मित्र के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो भक्ति है वो दास भाव की। कौन सी? राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, उन्होंने जो भक्ति की वो दास के भाव की थी। अगला है तीसरा पॉइंट, देखते हैं कि इस शाखा के काव्य में राम के लोक रक्षण के रूप में चित्रण हुआ है। और अंतिम जो है चौथा बिंदु कि इस शाखा के कवियों ने प्रबंध तथा मुक्तक काव्य की रचना की। तो आप 3 पॉइंट कोई से भी कर लेना, पहला, दूसरा और चौथा। तो तीसरा आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो सिंपल पॉइंट आपको करने हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि हमारे बच्चों को है ना बढ़िया से कंप्लीट समझ में आए। ठीक है, अच्छे मेहनत करिएगा आप, तो तभी जाकर आप सफलता प्राप्त करोगे। यदि हम आगे की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो अथवा रहेगा कि नई कविता की विशेषताएं लिखते हुए 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो नई कविता की विशेषता क्या है? एक तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। पहली विशेषता ये लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज और व्यंग प्रधान रचनाएं। फिर से बोलिए, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज और व्यंग प्रधान रचनाएं। यदि हम इसके प्रमुख कवि की बात करें तो पहला कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चंद्र गुप्त और दुष्यंत कुमार। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अच्छे से तैयारी करनी है ना। चलिए अब आगे बोलते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ठीक है, तो इस संसार में जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, इस सच्चा संत वही है कि जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वहां निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वही क्या है? सच्चा संत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं।
और अगला प्रश्न है आपका, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दत ने क्या उपाय सुझाया है? देखिए, ये बंद द्वार का मतलब क्या है? ये है कवयित्री सॉरी यहां पर जो इसका मतलब है, ठीक है, बंद द्वार का मतलब ये कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिल रही है, तो हमारा जो सांसारिक लगाव है उसको बंद करके परमात्मा के प्रति जो भाव जोड़ना है उसे अपन कहेंगे यहाँ पर बंद द्वार खोलना। तो जो भी मायावी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेगा, जो भी ये मायावी अंधकार है इस पर विजय प्राप्त कर लेगा, ज्ञानी होकर अज्ञान को दूर भगा देगा, तब उसमें सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो जाएगा। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि बंद द्वार की साकल खोलने का मतलब क्या है कि जब भी मायावी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेगा कोई भी, ठीक है, ज्ञानी होकर अज्ञान को दूर भगा देगा, तब उसमें सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो जाएगा। और इस तरह कवयित्री में ने समभावी होने का उपाय सुझाया है, जिससे बंद दरवाजे की साकुल खुलेगी। बढ़िया से यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। कालंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? देखिए, इस पंक्ति में का जो वर्ण है, यहां पर भी का है, यहां भी का है, यहां भी का है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, सुन लो ध्यान से, जब कोई भी ऐसा पंक्ति रहे जिसमें एक ही वर्ण बने, चाहे का हो, चाहे पा हो, चाहे दा हो, कुछ भी हो, यदि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। यहां पर देखिए, इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? देखिए, गांव की जो शोभा है वो मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूलों और नाना प्रकार के, अच्छा नाना का मतलब क्या, अनेक प्रकार के, गांव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल सब्जी आदि है। गांव में गंगा सा मीठा जल मिलता है। गांव की यहाँ छटा मनमोहक है। मनमोहक का मतलब होता है मन को भाने वाली, इसलिए हर आदमी का जो मन है ना वो मोह लेता है। कौन? गांव। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? गांव की तो बात ही अलग है। जो भी हमारे ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं बातों को। हर व्यक्ति को अपना जो गांव है वो सबसे प्रिय होता है। तो जिसको प्रिय है अपना गांव, कमेंट में आप जरूर बताइएगा और आपके गांव का नाम भी लिखना है ना। तो गांव की शोभा, मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल सब्जियां आदि। गांव में गंगा सा मीठा जल मिलता है। गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए ये मन को मोह लेती है। और इसलिए गांव कवि कहता है कि गांव हरता जन मन है, यानी मन को हरने वाला। ठीक है, चलिए आगे है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? क्या बोल रहा है कि बड़ा बुजुर्ग क्यों है? और हम जानते हैं कि पीपल की जो आयु होती है ना बहुत ज्यादा होती है, मतलब पीपल की उम्र जो है वो लंबी है। क्या बोला है कि पीपल की जो उम्र होती है वो लंबी होती है, यानी हम कह सकते हैं कि पीपल लंबी आयु का होता है या होती है। भारतीय हिंदू समाज में तो लोग पीपल की पूजा करते हैं। ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझोगे ना तो आप अच्छी मेहनत करोगे, और अच्छी मेहनत यदि कर पाओगे
तो अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप वास्तव में चाहते हैं अब की बार 90 पार, इस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इन बच्चों की तरह आप भी परसेंटेज बना सकते हैं। ये 10th क्लास का रिजल्ट, 9th का नहीं है, ठीक है। जब 10th क्लास में बोर्ड में इतनी परसेंटेज अपन बनवा सकते हैं, अच्छी मेहनत करोगे तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। आप 9th में हो इस समय, घबराइए मत, 9th भी पास कराएंगे, साथ में 10th में आपको फ्री, एकदम फ्री, किसी को 1 रुपया शुल्क किसी को नहीं देना है, ठीक है। चलिए, तो यहां से देखिएगा कि क्या बोल रहे हैं कि पीपल की जो आयु होती है वो लंबी होती है। भारतीय हिंदू समाज में तो इसकी पूजा होती है, बहुत से लोग तो इस पर इसे जल चढ़ाते हैं। पीपल क्या करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, वैज्ञानिक तरीके से पीपल क्या है, वातावरण को शुद्ध करता है, प्राण वायु प्रदान कराता है ना, ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान कराता है, और इन्हीं सब कारण से उसे हम बड़ा बुजुर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अगला है सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला है प्रकृति चित्रण, ठीक है। पहला क्या है आपका, प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति के अनन्य चितेरे सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम विशेष से परिलक्षित होता है। नंबर 2 है इनके विशेषता क्या है, रहस्य भावना। पंत जी ने रहस्यवाद के द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। आगे बढ़ते बढ़िया से आप कंप्लीट करिए।